वेलकम बैक दोस्तों। शिक्षा हब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने हमारी शिक्षा हब ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज़ मिलेगी। एचएसएससी से रिलेटेड जो भी पहले क्वेश्चन पेपर आए हैं वो मिलेंगे, और भी बहुत सारा मटेरियल पीडीएफ के रूप में, बुक्स के रूप में आपको हमारी ऐप पर देखने को मिलेगा। और हमारी फेसबुक इंस्टाग्राम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। जिस प्रकार आपको पता है, हमने आज एचएसएससी के पैटर्न के अनुसार जो भी पहले प्रश्न आए हैं किसी भी टॉपिक के हों उसकी हमने एक श्रृंखला चलाई है। उसी के दौरान आज हम आपके सामने हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पहले एचएसएससी ने अपने एग्ज़ाम में पूछे हैं। दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। अवज्ञा का पर्यायवाची शब्द बताएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अवज्ञा का पर्यायवाची शब्द बताएं। अवहेलना, कलानिधि या श्रुतिपटल या रस्यगा, क्या होगा जी इसका जो राइट आंसर होगा वो बताएं दोस्तों। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवहेलना। क्या होगा इसका राइट आंसर? अवहेलना होगा जी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? अवहेलना होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नीचे लिखे गए मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। साए से भागना मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। क्या होगा जी साए से भागना शब्द का उचित अर्थ? छिपकर आना, बहुत अलग या दूर हो रहना, शेखी मारना, कहीं का ना रहना। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। क्या होगा? छिपकर आना, बहुत अलग या दूर रहना, शेखी मारना, कहीं का न रहना। जल्दी से जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अलग या फिर दूर रहना। क्या होगा जी? बहुत अलग या फिर दूर रहना इसका राइट आंसर होगा। चलें अगले प्रश्न की ओर। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। नेत्र जल का पर्यायवाची शब्द बताएं। क्या होगा जी? दाख, विलोचन, आंसू या अश्रु। नेत्र जल, यहाँ पर याद रखना नेत्र जल है, ओनली नेत्र नहीं है। नेत्र जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो, विलोचन किसका है? ओनली नेत्र का है जी विलोचन शब्द। विलोचन शब्द किसका है? ओनली किसका है जी? हाँ जी, नेत्र का है। नेत्र जल का अगर पूछा है हमसे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आंसू। क्या होना चाहिए? नेत्र जल का राइट आंसर क्या होना चाहिए जी? आंसू होना चाहिए। निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताइए। क्या होगा जी विलोम अर्थ? प्रभाव, अभाव, स्वभाव या अहम भाव। क्या होगा जी विलोम शब्द भाव का? देखें, प्रभाव, अभाव, स्वभाव या अहम भाव। देखिए, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हैं। भाव और जिसमें भाव न हो, अभाव, इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न एचएसएससी ने पिछले एग्जाम में 2019 में जो जेईई की परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए हैं दोस्तों। निम्न लिखे गए मुहावरों का उचित अर्थ बताएं। नीचे दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। दीन दुनिया से जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें कंफ्यूज भी करता है। दीन दुनिया से जाना, कहीं का न रहना, मर जाना, घर से भाग जाना, दुखी होना या फिर कहीं का न रहना। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? दीन दुनिया से जाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहीं का न रहना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मर जाना नहीं होगा, कहीं सोचना मर जाना या घर से भाग जाना। इसका आंसर कहीं का न रहना। जो किसी का उपकार न माने, नास्तिक, कृतज्ञ, सर्वज्ञ या कृतघ्न। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, टेट में कई बार आया है, तो इसी दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। किसी का उपकार न माने वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कृतघ्न होगा। कौन सा होगा जी? कृतघ्न होगा। और नास्तिक, जो भगवान को न माने, नास्तिक होगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इनमें विशेषण है बालक क्योंकि गोल लिखा या फिर गोल। कौन सा होगा इसमें? बालक
लिखा क्योंकि या गोल, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा गोल। किसी की विशेषता बताना, गोल है, चौरस है, आयताकार है, तो ये हमारा क्या होगा, विशेषण होगा। जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या होगा जी, मृण्मय होगा, उऋण होगा, उत्तीर्ण होगा, भारहीन होगा, उऋण होगा, मृण्मय होगा। इसका आंसर क्या होगा, मृण्मय तो होता है जी मृदा से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ कोई बर्तन, ठीक है। उत्तीर्ण जो परीक्षा में पास हो गया हो, भारहीन जो भार से मुक्त हो, ठीक है। उऋण होगा इसका आंसर, जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण होगा इसका राइट आंसर। पतझड़ में कौन सा समास है, पतझड़ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास। पतझड़ दोस्तों क्या है, एक विशेष ऋतु का नाम है पतझड़। विशेष के लिए जो शब्द अर्थ होगा, जो किसी और के लिए रूढ़ हो जाएगा, वो बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक का संधि विच्छेद। ये शब्द कई बार एग्जाम में आया है, ये देखो टीजीटी लेवल की परीक्षा में आया हुआ है। प्रत्यय धन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक या प्रत्येक धन एक, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। ये प्रश्न जो कि हिंदी परीक्षा से संबंधित कई बार एग्जाम में आए हैं, आपको करवा दिए गए हैं दोस्तों। ये क्लास हमारी डेली रहेगी, जिसमें आपको अलग अलग विषयों के लिए जो भी हमारे पास टीचर्स हैं, वो आपको हर अलग विषय पर आपको 10 या 20 प्रश्न लेकर आएंगे हम आपके सामने। हमारी शिक्षा हब ऐप को इंस्टॉल कर लें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।